नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार पांत्री देवभूमि के इस खूबसूरत शहर दून की घाटी देहरादून से आपको नमस्कार कहता हूँ। मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य से व्यस्त होंगे। और मित्रों, इस व्यस्तता की ज़िंदगी में आजकल बहुत व्यस्तता आ रखी है मित्रों, क्योंकि बैसाख का महीना शुरू हो चुका है और पहाड़ों में आजकल जो है प्रत्येक दिन शादियों के कार्ड आ रखे हैं और मैं भी लगातार जो हूँ शादियों में हूँ, इसलिए वीडियो को शूट करने का समय नहीं मिल रहा है। और मित्रों, इस समय मुझे आज दिन में समय मिला और मैंने कहा मैं ज़रा अपने मित्रों को इस खूबसूरत शहर देहरादून की आज की सुंदर मौसम की जानकारी दूं। मित्रों, उत्तराखंड में आजकल बड़ा खुशनुमा मौसम हो रखा है, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से मौसम में बारिश हुई और जिसके कारण अचानक वायुमंडल का तापमान गिर गया। और मित्रों, मैं आपको हमेशा इस खूबसूरत शहर की सुंदर सुंदर नज़ारे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और मित्रों, एक बार मैं फिर आज अपने छत से पूरा देहरादून का इस समय का व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। मित्रों, आजकल जो है गेहूं की फसल बिल्कुल पक गई है और अब किसान लोग 2-3 दिनों के बाद इस फसल को काटेंगे। ये मेरे घर के सामने लदालद खेतों में गेहूं आजकल परिपक्व हो चुके हैं। और मित्रों, मैं आपको इस खूबसूरत शहर देहरादून की इस समय सुंदर सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। मित्रों, लगातार मौसम में जो है उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अगर इस समय की बात करें तो दून घाटी के जो चारों तरफ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हल्का सा कोहरा छा रखा होगा। इसलिए मित्रों, मैं आपको ये सुंदर नज़ारे इस समय का जो देहरादून का ये शस्त्रधारा वाला साइड है, वहाँ बिल्कुल ऊपर से कोहरा जैसा लगा हुआ है शहर के ऊपर। और मित्रों, एक खूबसूरत शहर दून घाटी को मैं एक बार आपको फिर आज दिखाना चाहता हूँ। ये इस समय में जो आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये जो नज़ारा है मित्रों, ये सुंदर सा जो व्यू है आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो व्यू है, ये भगवान बुद्ध का मंदिर क्लेमेंट टाउन का है। और मित्रों, यह इस क्षेत्र में तिब्बती लोग बहुत है क्लेमेंट टाउन में, और वो लोग यहाँ पर अपना रोज़गार करते हैं। मेडिकल की दुकानें भी उनकी है। और मित्रों, ये सुंदर
आपको मैं दून घाटी के बारे में आज बता रहा हूँ। ये शहर बड़ा ही खूबसूरत है और इस शहर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है और वैसे ही इस क्षेत्र में बारिश हो जाती है। इसलिए मित्रों, यहाँ मौसम सदाबहार औसतन ठंडा ही रहता है। इसीलिए उत्तराखंड के अधिकतर लोग 12 के 13 ज़िलों के लोग इस उत्तराखंड के इस खूबसूरत शहर में रहते हैं। और यहाँ पर केंद्र सरकार के बहुत बड़े और कार्यालय है, जिसके कारण केंद्र सरकार के काफ़ी कर्मचारी भी यहाँ रहते हैं। इस क्षेत्र में आर्मी के भी काफ़ी सैनिक रहते हैं। और मित्रों, ये जो शहर है, ये शहर के चारों तरफ शिक्षण संस्थाएं हैं। अगर हम क्लेमेंट टाउन की बात करें तो यहाँ पर इंटर तक की भी बहुत अच्छे विद्यालय है। साथ ही इस क्षेत्र में ग्राफिक इरा डीम्ड यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा हिल यूनिवर्सिटी भी ग्राफिक इरा की यहीं पर है। और अगर हम इधर प्रेम नगर की बात करें तो प्रेम नगर क्षेत्र में भी जो है पेट्रोलियम विश्वविद्यालय है, देवभूमि विश्वविद्यालय है और अधिकतर जो संस्थान है वो प्रेम नगर में है। होटल मैनेजमेंट के भी कई विद्यालय है। और अगर हम ठीक इस तरफ की बात करें शस्त्रधारा रोड की तरफ, तो यहाँ भी शिक्षा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। और अगर हम इधर राजपुर रोड की बात करें तो यहाँ पर भी जो है DIT जैसे संस्थान है। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो इस शहर में महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, दून मेडिकल कॉलेज देहरादून और ग्राफिक इरा का मेडिकल कॉलेज, और प्रेम नगर में भी एक मेडिकल कॉलेज है। और साथ ही इधर रानी पोखरी के पास भी मेडिकल कॉलेज है। और मित्रों, यहाँ पर सभी प्रकार की कोचिंग संस्थान भी है। और इस खूबसूरत शहर में आर्मी के जवान भी काफ़ी रहते हैं, क्योंकि अधिकतर मैंने ये देखा कि इस क्षेत्र में सेवानिवृत्ति के बाद पहली प्राथमिकता जो भारतीय सैनिक है उनकी इस खूबसूरत शहर देहरादून में रहते हैं। और ये क्षेत्र सपनों का क्षेत्र है, सपनों का शहर है। इसलिए सभी लोग सपनों का एक अपने लिए मकान बनाते हैं। और मित्रों, मैं इस खूबसूरत शहर की आपको समय समय पर जो है सुंदर नज़ारों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आज उत्तराखंड में जहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, उस हिसाब से इस शहर में पहाड़ी लोग पहाड़ों से पलायन करके आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उसका एक कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, और यहाँ जो है पर्याप्त संख्या में डॉक्टर है। यद्यपि उत्तराखंड सरकार ने सभी सरकारी हॉस्पिटलों में भी जो है डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन वहाँ पर लगातार पलायन होने के कारण जंगली जानवर का भय हर समय सता रखा है। जो छोटे बच्चे हैं वो भी स्कूल जाने के लिए डरते हैं, उनके माता पिता उन बच्चों को स्कूल भेजते हैं। इसलिए लोग
लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है। इसलिए वहाँ पर लोग पलायन इसलिए भी कर रहे हैं कि जब रोज़गार नहीं है, और जब रोज़गार नहीं है, जिस शहर में रोज़गार है उसी शहर में लोग चले जा रहे हैं। और ये एक शहर ऐसा शहर है कि अगर कोई भारतीय सेना से कोई सैनिक सेवानिवृत्त होता है तो उसके बाद भी देहरादून में उसको आसानी से रोज़गार मिल जाता है। थोड़ा बहुत उसकी पेंशन होती है 30-35 हज़ार, और ऐसे ही उसको थोड़ा वेतन मिल जाता है, जिसके कारण उसको रोज़गार के भी अवसर मिले हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सी प्राइवेट स्कूल है, इसलिए सभी लोगों को कोई किसी क्षेत्र में कोई किसी क्षेत्र में उनको यहाँ पर रोज़गार मिल जाता है। और मित्रों, एक बहुत बड़ी समस्या पहाड़ों में और आ रही है, वो आ रही है कि पहाड़ों में बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, लड़कियों की कमी हो गई है। और जिन बच्चों की उम्र इस समय 25 से 35 है, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या जो है शादी की हो गई है। माता पिता बहुत परेशान हैं। उत्तराखंड की जब किसी चीज़ की संख्या घटती है तो उस व्यक्ति की अहमियत भी बढ़ जाती है। उत्तराखंड में लड़कियों की संख्या कम होने के कारण वहाँ पर जो लड़कियों की पहली चॉइस है वो शहर में रहनी चाहती है, क्योंकि शहरों में रहना उसको पसंद है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक पलायन के कारण प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारी बालिका अच्छे घर में जाए, अच्छा उसको रोज़गार वाला लड़का मिले। इसलिए पहाड़ी लड़कियों की पहली जो चॉइस है वो देहरादून, कोटद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी और पहाड़ के जिला स्तर पर जैसे पौड़ी, टिहरी, गोपेश्वर, इन स्थानों को प्राथमिकता दे रहे हैं। और मित्रों, प्रत्येक लोग चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। मित्रों, उत्तराखंड में ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है, और इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को, देश की सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पलायन रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग लगातार पहाड़ों को खाली कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले हमारे गांव में 100% खेत होते थे, खेती होती थी। उसमें से केवल 2% ही लोगों ने खेत छोड़ रखे थे। 100 खेत में से 98 खेत आबाद थे। पूरे गांव में करीबन 100 जोड़ी के बैल रहते थे। सभी लोग भाईचारा के साथ खेती करते थे और इंटर कॉलेजों में अपने घर ही में अपने बच्चों को शिक्षण देते थे। लेकिन अचानक 2005 के बाद परिवर्तन आया, और ये ऐसा परिवर्तन आया कि मौसम में भी परिवर्तन आया, खेती में भी परिवर्तन आया, और लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सरकारी जो विद्यालय है वहाँ पर छात्र संख्या घट रही है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमें सरकारी सेवा मिल जाए। अध्यापक भी चाहता है कि हमारा बच्चा टीचर बने, लेकिन आज वहाँ पर कोई भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है। क्यों नहीं पढ़ा रहा है? उसका एक ही कारण है कि वहाँ पर व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहे। हर समय बाघ घूम रहे हैं, सूअर घूम रहे हैं, और वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं आ रही है। इसलिए प्रत्येक उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, मैंने बारीकी ढंग से अध्ययन किया है। हम उत्तराखंड के किसान लोग हैं। हमने किसानी जो है जन्म से की है खेती को, और जब जन्म से की है तो खेती के प्रति भी हमारा बड़ा अच्छा रुझान है। लेकिन क्या करें, आज मौसम परिवर्तन हो गया है।
समय परिवर्तन हो गया। और लोग जब गांव में नहीं रहेंगे तो खेती करने वाला क्या करेगा? खेती भी कैसे होगी? दिन में बंदर घूम रहे हैं, दिन में सूअर खेतों में घूम रहे हैं, बाघ दिन में दिखाई दे रहे हैं, और सुरक्षा व्यवस्था कोई नहीं है। सुरक्षा इसलिए नहीं है, जब कोई मर जाता है तब हल्ला होता है। वो हल्ला भी 2-4 दिन होता है और उसके बाद जो है हल्ला बंद हो जाता है। इसलिए मित्रों, उत्तराखंड की जो ये समस्या है, इस समस्या के सामने सरकार को सोचना पड़ेगा। उत्तराखंड में यही स्थिति रही तो पलायन कोई नहीं रोक सकता है। पलायन को रोकने के लिए जब तक स्थानीय जनता को सुरक्षित नहीं किया जाएगा, जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, जब कोई व्यक्ति वहाँ रह रहा है उसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, तो क्यों रहेंगे लोग गांव में? इसलिए मित्रों, गांव में स्वास्थ्य की शिक्षा, उनकी सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाए। अच्छे वहाँ जंगली जानवरों से लोगों की सुरक्षा की जाए। वहाँ पर अच्छे विद्यालयों, सरकार की पूरी कोशिश अच्छे विद्यालय खोलने की है। और सबसे बड़ी समस्या है कि हम दो और हमारे दो, और जब हम दो और हमारे दो वाली बात आ रही है तो प्रत्येक व्यक्ति, छोटा परिवार, जब उत्तराखंड में सबके छोटे परिवार बन गए हैं तो छोटे परिवार में हर एक व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। और जब अच्छी शिक्षा देना चाहता है तो वो पलायन करना चाहता है। वो पलायन करेगा, अपनी भी सुरक्षा करेगा, अपने परिवार की भी सुरक्षा करेगा और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देगा। इसलिए उत्तराखंड में पलायन की और शादी की बहुत बड़ी समस्या आ गई है। और मित्रों, आप सभी उत्तराखंड के बुद्धिजीवी हैं, और इस समस्या को हमने कैसे निपटाना है, कैसे इस समस्या से सुरक्षित रह सकते हैं? नहीं तो दो चीज़, पलायन की समस्या और उत्तराखंड के विद्यालय को बचाना और उत्तराखंड की खेती को बचाना, ये बहुत बड़ी समस्या है। और मित्रों, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बचपन से ही गांव में पढ़ा, गांव में लिखा, और गांव की ही संस्कृति में मैं अपने 45% गांव के क्षेत्र में रहा। यद्यपि अभी भी मैं ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मित्रों, जब हम ये सुरक्षित नहीं है तो हम आने वाली अपनी पीढ़ी को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए मित्रों, उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, अपने बच्चों की शादी करने की समस्या है, अपनी सुरक्षा है जंगली जानवरों से, और वहाँ पर पानी नहीं है। ये इन जैसी समस्याओं को मैं अपने साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि मित्रों, जो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं उसी को ज़्यादा अनुभव रहता है। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको ये पता भी नहीं रह गया है कि खेतों में किस समय कौन सी फसल बोई जाती है, इस पेड़ का नाम क्या है, ये गाय है कि भैंस है, बकरी है। उनका ज्ञान जो है, जो उनका अपना ज्ञान था, वो ज्ञान कम हो गया है, क्योंकि वो अब केवल किताबों में देख रहे हैं। और हमने प्रयोगात्मक रूप से वो देखा है। हमने गाय देखी है, बकरी देखी है, भैंस देखी है, खेती की है, कब गेहूं की खेती होती है, कब धान की खेती होती है, कब बाजरा की खेती होती है, कब कोणी की खेती होती है, मंडुआ, दाल, विभिन्न प्रकार की दाल, कैसे जो है उनकी बुआई होती है, कैसे उनकी बुताई होती है, कैसे उसमें जो है बीज के समय बोया जाता था। ये हमारा जो है अच्छा ज्ञान था, प्रायोगिक ज्ञान था। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी इस ज्ञान को नहीं देख पा रही, क्योंकि
हम सुरक्षित नहीं रह गए हैं। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, अपने दोस्तों तक ले जाना है। ये वीडियो आज दूर दूर तक मेरी आवाज़ को सुनेगा और हम सच्चाई बोलते हैं। हम जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे और सत्य की हमेशा विजय होती है। एक दिन उत्तराखंड फिर मंगलमय होगा अगर ये सब ठीक ठाक हो गया।